श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 247 अध्याय छठा ध्यान योग और श्लोक क्रमांक 15। जय महाकाल। आज 5 जनवरी है। आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 414 दिन शेष हैं। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण ने अब तक यह बताया कि आसन कैसा होना चाहिए, उस आसन पर शरीर को कैसे रखना चाहिए, फिर उस आसन पर बैठकर किस तत्व का ध्यान करना चाहिए। अब भगवान कहते हैं कि मैंने जो ध्यान का मार्ग बताया है, ठीक उसी प्रकार ध्यान करने का क्या फल मिलता है वह भी आप मेरे से सुन लीजिए। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत् संस्थामधिगच्छति। एवं आत्मानं सदा युञ्जन, इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ नियत मानसः योगी, स्वाधीन मन वाला योगी मत संस्थाम निर्वाण परमाम शांतिम अधिगच्छति, मेरे में स्थित परमानंद रूप मोक्ष स्वरूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। आइए इस पर हम अपने गुरुजी के आशीर्वाद से चिंतन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में ध्यान के अंतिम फल पर प्रकाश डालते हैं। एवं आत्मानं सदा युञ्जन नियत मानसः योगी, जिसने अपना अंतःकरण अपने अधीन किया हुआ है, जो अपने मानस का मालिक हो गया है, सब इंद्रियां जिसके आदेश की प्रतीक्षा करती हो, उसको यहां पर नियत मानस योगी कहते हैं। लक्षण कठिन है तो भी असंभव मात्र बिल्कुल ही नहीं है। जो अयोगी है वह अंतःकरण द्वारा नियंत्रित होता है, इंद्रियां मालिक होती है और यह नौकर होता है, अयोगी। अतः ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करना एक प्रकार का धोखा ही है। ध्यान भजन पूजन करने की इच्छा होते हुए भी इसको करने में यह पराधीन है। महाराज, ध्यान करने बैठते ही इंद्रियां उसको विषयों की ओर आकृष्ट करती हैं। वह चाहता है मैं भजन करूं, किंतु इंद्रियों की निम्नगामी वृत्तियां उसको मदद करने में असमर्थ होती हैं। उठना उन वृत्तियों को पता नहीं, गिरना वह जानती है, अतः उसे बलात् खींचती है। अतः यहां पर नियत मानस योगी पर विशेष बल दिया है, जिसका अंतःकरण पूर्णतः अपने में वश हो। महाराज,
जिसका अपने इंद्रियों पर पूर्णतः अधिकार हो, वह व्यक्ति एवं आत्मानं सदा युंजन, जो नियत मानस है वही परमात्मा के निरंतर सन्निकट रह सकता है। 14वें श्लोक में 2 शब्द आए हैं, मच्चित्तः और मत्परः। उसी को ही यहां पर एवं शब्द से कहा गया है। एवं यहां पर साधक के लिए बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है। अपने अंतःकरण को निरंतर मुझ में लगाओ। निरंतर शब्द यहां पर विचारणीय है। वाच्यार्थ से यदि इन शब्दों का अर्थ करें तो अर्थ में ज्यादा ही खींचातानी करनी पड़ेगी, तो भी अर्थ पूर्णतः संभव नहीं होगा। किंतु लक्ष्यार्थ से यदि हम विचार करें तो इसका अर्थ हमारे लिए उपयुक्त हो सकता है। श्री राम, श्री कृष्ण आदि परमात्मा के लीलाओं का चिंतन करने से मन उसमें रमेगा, मन पवित्र हो जाएगा, शांति मिलेगी। किंतु यह चिंतन निरंतर नहीं हो पाएगा, क्योंकि मन की भी एक अपनी सीमा है, मर्यादा है। वह थक जाएगा, तब चिंतन भी टूट सकता है। परंतु लक्ष्यार्थ से भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को हम चिंतन करें, उसका ही आश्रय लेवे, तो यह संभव हो सकता है। उसकी एक झांकी भी साधक को आह्लादित कर देगी। उसका क्षणिक अनुभव भी मनुष्य को, माने योगी को, परमामृत दे सकता है। देवाची द्वारी उभा क्षण भरी, तेने मुक्ति चारी साध लिया। ज्ञानवा कहते हैं कि भगवान के द्वार पर एक क्षण भी आप बैठ जाए, एक क्षण भी उसका अनुभव कर ले, तो सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य, इन मुक्तियों को आप प्राप्त कर सकते हो। भगवान के द्वार पर कोई एक क्षण भी स्थित हो जाए तो उसे 4 मुक्तियां मिल जाती हैं। भगवान को तत्वतः जानने से उसका विस्मरण नहीं होता। महाराज सदैव उस परमात्मा का सानिध्य ही रहता है, बना रहता है। एक बार रसगुल्ला खाने से उसकी स्मृति चिरकाल तक रहती है, उसका विस्मरण होता ही नहीं। एक बार भगवान का साक्षात्कार कर लो, एक दिन अपने भीतर अंतर गुहा में छिपा हुआ जो परमात्मा ने, एक बार उसका साक्षात्कार कर लो, फिर बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं आगे, मत संस्थाम निर्वाण परमाम शांतिम अधिगच्छति। वह साधक मेरे में स्थित परम मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बाहर से कैसे भीतर प्रवेश करें, इसका बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन भगवान करते हैं। विषयी चित्त को निर्विषयी कैसे बनाया जाए, योग उसका सर्वोत्तम उपाय है। सर्वप्रथम दृश्यों को पकड़ना ही जिसका स्वभाव है, ऐसे मनिराम को परमात्मा के सगुण रूपों में लगाना चाहिए। मन की स्थिति वहां पर परिपक्व होने के पश्चात भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप का चिंतन करें। तत्पश्चात उपास्य और उपासक में जो लक्ष्यार्थ रूप से एकता है ना, दोनों का अंतिम स्रोत सच्चिदानंद ही है, उसका ध्यान करें, उसमें गोता लगाएं। लक्ष्यार्थ की दृष्टि से जीवात्मा और परमात्मा अभिन्न हैं। इसलिए ही भगवान भी बड़े ही उत्साह से कहते हैं कि जीव भी
मेरे में स्थित परम शांति को प्राप्त कर लेता है। जीव जो है वह वही हो सकता है ना। पानी यदि शीतल है तो उसको कितना ही उष्ण करो वह अंत में शीतल ही हो जाएगा, अन्यथा अन्य कोई उपाय है ही नहीं। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, वे कभी भी अपने स्वरूप को भूलते नहीं हैं। वे सदैव अपने स्वरूप की मस्ती में मस्त रहते हैं। वे चाहे कोई भी आकार धारण करे, वे सुअर बने या मछली बने, कृष्ण बने या श्री राम बने, उन्हें अपना यत्किंचित भी विस्मरण नहीं होता। अरे भाई, इसलिए तो वे भगवान हैं। वेदाहम समतीतानि, ऐसे भगवान कहते हैं, मैं सब जानता हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। उनको स्मरण विस्मरण नहीं होता। जीव इससे विपरीत है। जीव अपने को भूल गया है और इन मिथ्या अध्यारोपों को ही सत्य मान रहा है। मैं निर्धन हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं पुत्र हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, हजारों अध्यारोप उसने अपने ऊपर लगाए हैं। इसने अपने पर इन हजारों मिथ्या आरोपों में इनका असली मैं कौन है वही खो गया है। अनेक आरोप लगाए जीव ने अपने ऊपर। मन में जो हजारों मिथ्या संबंध स्थापित किए हैं, ध्यान योग उन सभी को तोड़कर असली मैं सच्चिदानंद स्वरूप की प्राप्ति करा देता है। यह जीव परमात्मगत परम शांति, शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाता है। योग की यात्रा बाहर से प्रारंभ होकर भीतर समाप्त हो जाती है। अर्जुन बाहर खड़े हैं, उनको दृष्टि में रखकर भगवान ने शुचौ देशे ऐसा कहा। शुचौ देशे से भगवान ने यह बताया कि इस मार्ग का शुभारंभ कहां से होता है? शुद्ध देश से होता है। और मत संस्थाम अधिगच्छति ऐसा कहकर कहा कि इस मार्ग की समाप्ति यहां पर होती है। भगवान आगे इस परम शांति को प्राप्त करने के और भी उपाय बताते हैं। जो अपने गंतव्य तक पहुंच गए हैं उसे सब मार्गों का गंतव्य एक ही दिखाई देता है, किंतु जो मार्ग पर स्थित है ना, उसे तो वही मार्ग महत्वपूर्ण होगा। साधक को उसी मार्ग से यात्रा करनी होगी जिस पर वह स्थित है। तुम जहां पे खड़े हो ना, वहीं से तुम्हारा यात्रा प्रारंभ हो जाती है। जहां पे खड़े हो, अर्जुन जहां पे खड़े वहीं से पारमार्थिक यात्रा शुरू हो जाती है। हम सबकी यही दशा है। आप देख लो कि आप कहां पे खड़े हो। ये तो आपको स्वयं को ही देखना होगा और वहीं से यात्रा स्टार्ट करनी होगी। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।